गाइस लोन पाओ यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है पंजाब नेशनल बैंक से मुद्रा लोन लेने कैसे आप लोग उसके बारे में बात की थी, जिसमें आपको 50,000 रुपये तक के लिए शिशु मुद्रा लोन, जिसका आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पे आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया था और उस प्रोसेस को आप लोगों ने फॉलो भी किया होगा बेसिकली, जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी कि मुद्रा लोन को कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को किशोर मुद्रा लोन जिसका अमाउंट 5 लाख रुपये तक का है उसके बारे में बात किया था। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम लोन अमाउंट हो 10 लाख रुपये तक का मिलता है, तो आज की वीडियो में जो फाइनल और लास्ट कैटेगरी जो होती है लोन अमाउंट की, यानी कि 10 लाख रुपये तक का तरुण मुद्रा लोन के लिए, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए जो है अब आपको सारी चीज बताने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि क्या सच में बहुत सारे लोगों को लोन मिला भी है आज से पहले, तो इसका भी जवाब देते हुए मैं इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। बस इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। अगर आपको बिना रिजेक्ट हुए, कई बार आपको होता है ना कि लोन अप्लाई कर देते हो लोन रिजेक्ट कर देते हैं कोई ना कोई रीजन की वजह से, तो वो रीजन क्या है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें आप मिस्टेक ना कर पाओ। और इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक तो देखना ही पड़ेगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जो है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना है अपने दोस्तों में, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आप लोग किस जगह से वीडियो को वॉच कर रहे हो। अब शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। तो बता दें कि ये आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, जो कि मैंने अंडरलाइन कर दी है, ये होता है वीडियो के जस्ट नीचे ये होता है टाइटल। सिंपली आपको करना है टाइटल पे क्लिक, तो आपके सामने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ये खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक, जो कि आपके सामने ये रहा, ये वेबसाइट लिंक है। इस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इस वेबसाइट लिंक पे कर देना है सबसे पहले क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे loanpow.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है पोस्ट और आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, और ये पूरे के पूरे जो पोस्ट और आर्टिकल्स होते हैं ये प्रॉपर तौर पे आपके जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड होते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इसको वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कैटेगरीज को अनेबल करना होगा, जो कैटेगरीज आप देख पा रहे हो। इसके लिए मोबाइल फोन में जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा, उस मेन्यू बार के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के साथ ही जो है वहाँ पे आपके सामने काफी सारी कैटेगरीज आएंगी, जो कैटेगरी लिस्ट से देखने को मिल रही है। तो इस कैटेगरी के अंदर आपको एमएसएमई लोन का भी ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बैंक जो ऐसे कि यहाँ पे आप यूको बैंक है, एक्सिस बैंक है, इंडियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो ये बहुत सारे बैंक हैं जो बहुत तरीके के जो एमएसएमई लोन्स है वो आपको देते हैं। अब इसमें आपको कौन से बैंक को फाइंड करना है, वो है पंजाब नेशनल बैंक को। अगर ऐसे स्क्रॉल करने पे मिल जाता है तो अच्छी बात है, जैसे कि यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक वगैरह मिल चुका है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो डायरेक्टली जो है सर्च कर सकते हो। सर्च करने के लिए आपको सिंपली ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको सर्च का बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको डालना है पंजाब मुद्रा, या फिर आप पीएनबी मुद्रा डाल के भी सर्च कर सकते हो। इतना कीवर्ड डालोगे आपके सामने रिलेवेंट रिजल्ट आएगा कि पंजाब नेशनल बैंक मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करें। जो ये रिजल्ट है, जो ये आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है, इस पे आपको सिंपली पोस्ट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने आपका आर्टिकल खुल जाएगा। अब आप लोग काफ़ी देर से सुन रहे होगे पोस्ट आर्टिकल्स, तो बता दूं यहाँ पे सिर्फ जानकारी मिलती है कि कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, कितने क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने इंटरेस्ट रेट यानी कि आपका ब्याज दर क्या होगा, रीपेमेंट कब तक चुकाने के लिए होगा, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पे आर्टिकल में बात की गई होगी। तो आप इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे सारी जानकारी को आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों से मिस्टेक कहाँ होती है इस जल्दबाजी के चक्कर में। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर आता है या नहीं आता है, तो सबसे मेन चीज यही आपको पता चलेगी कि आप इस लोन को लेने योग्य है कि नहीं है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो, जो भी आपका बिजनेस है XYZ, वो बिजनेस आपके एमएसएमई के अंदर आता है या नहीं। अब एमएसएमई के अंदर जो टॉप 3 मोस्ट जो ऑपरेटिंग सेक्टर्स है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी कोई उत्पाद बनाने का काम, या ट्रेडिंग सेक्टर है, या सर्विस सेक्टर है, अगर आप इनमें इन तीनों में से किसी में भी एक आते हो तो डेफिनेटली लेने के लिए एलिजिबल हो लोन को। बाकी इसके अलावा लोन का अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट, ये 3 चीज ऐसी होती है जो आपके एलिजिबिलिटी और बैंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको विजिट का लिंक देखने को मिलेगा। जब आप सारी जानकारी को पढ़ लोगे तो विजिट के लिंक पे क्लिक करना है, जो सीधा आपको रिडायरेक्ट करता है पंजाब नेशनल बैंक एमएसएमई बैंकिंग के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब हालांकि जानकारी तो आप लोग जानते ही हो उसके बारे में क्या बताना है, लेकिन थोड़ी बहुत मैं आपको सक्सेस स्टोरीज दिखा देना चाहता हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार सिर्फ लोन को हमने आवेदन किया है, कई बार लोन रिजेक्ट होता है, लेकिन सिर्फ आप लोग का लोन रिजेक्ट होता होगा कई बार। यहाँ पे कई बार क्या ज़्यादातर जो है लोगों के यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज भी हैं, जिसके बिहाफ पे पता लगाया जा सकता है कि काफ़ी लोगों ने यहाँ से जो है लोन को आवेदन किया, उन्हें लोन मिला भी है। जैसे नाम के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ कुछ पंजाब नेशनल बैंक ने इस चीज़ को शेयर किया हुआ है। जैसे कि इनको देखो 10 लाख रुपये तक का मुद्रा लोन इन्होंने अप्लाई किया था, और इन्होंने इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो एक स्वीट शॉप की है। तो इसके अलावा और देखें तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कुछ शिशु मुद्रा लोन अप्लाई किया है, किन्होंने किशोर मुद्रा लोन अप्लाई किया है। तो इन सभी में आपका भी नाम आ सकता है, या कहा जाए तो आप लोग भी जो है आपको भी लोन मिल सकता है। अब लोन मिलने के लिए आपको सिंपल तरीके से जो गाइडलाइंस या फिर जो एलिजिबिलिटी है वो सब तो आपको खैर पता ही होगी, इसके बारे में क्या ही बतानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एमएसटी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग इन तीनों में से काम करते हो तो आप एलिजिबल हो। आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर आता है तो आप एलिजिबल हो। आपकी एज 18 से प्लस होनी चाहिए,
इंडियन रेजिडेंशियल और जिस भी सेक्टर्स में आप काम कर रहे हो उस सेक्टर से रिलेटेड आपके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब आप 10 लाख रुपए तक का लोन आवेदन कर रहे हो तो ऐसी आपसे आशाएं लगा के रखी जा सकती हैं कि आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे ITR, बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट तो मैंडेटरी होता है, और बहुत सारे अगर आपके और साथ में प्रॉपराइटर्स, जैसे कि आप खुद प्रॉपराइटर हो और आपके साथ में और भी कुछ लोग काम करते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी अटेस्ट करना पड़ सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं। अब इसके बाद बारी आती है कि यहाँ पे आप किस तरीके से लोन का आवेदन करेंगे। तो देखो ऑनलाइन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर नहीं पता तो लोन पाओ चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से कहेंगे। और देखो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह जिसको अगर आप जानो, वैसे तो मिल नहीं रहा है पेज पे, लेकिन गाइडलाइंस को आप लोग पढ़ सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये है आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक का मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म, तकरीबन 9 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है ये। और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको जो है कैटेगरी को यहाँ पे टिक करना होगा, तरुण पे आप लोग जो है टिक कर सकते हो। इसके बाद बिजनेस इन्फॉर्मेशन में जो है सिंपल तरीके से आपको बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे कि मान लो कि आपके बिजनेस का कोई भी नाम है तो इंटरप्राइज का जो नाम है वो डालना होगा। और मान लो कि अगर आपको यहाँ पे वर्ड्स बाय वर्ड्स भरना है तो इस केस में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे जितने भी चीज़ें उसको भरे, जैसे कि आपका नेम ऑफ द एंटरप्राइज हो गया, गठन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, करंट बिजनेस एड्रेस हो गया, क्योंकि इन सब चीज़ों में कोई गलती मत करना, क्योंकि सारी चीज़ें आपके एक्जैक्टली डॉक्यूमेंट से मैच भी करती होनी चाहिए। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, बिजनेस एक्टिविटी है ना, ये सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। कब से शुरू किया है अब आपको एक्जैक्टली याद नहीं होगा तो इसके लिए आपको जो है आपकी उद्योग आधार नंबर भी चाहिए होगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसको भी आप सहायता ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी इकाई पंजीकृत है तो उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हो। अगर आप मानो कि आपकी सोशल कैटेगरी क्या आती है वो बताना ही है आपको, बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद आपका जो है एसोसिएट कंसर्न, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो भी है, जो भी आपके साथ में और लोग काम करते हैं, अगर मान लो कि किसी के पार्टनरशिप के साथ में है तो वो बाकी, अगर आपके प्रॉपराइटर्स के अलावा और भी डायरेक्टर्स वगैरह तो उन सब की जानकारी भी आप यहाँ पर दे सकते हो। फाइनेंशियल ईयर की स्टेटस के लिए आपको जो है यहाँ पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल दिखाना ही पड़ेगा। मान लो कि आप वर्किंग कैपिटल के केस में लोन ले रहे हो तो यहाँ पे आपको वो चीज़ के फिलअप करना पड़ेगा, और कितने रुपये तक का लोन चाहिए, वर्किंग साइकिल इन मंथ्स बताना होगा, स्टॉक का मूल्यमेंट्री बताना होगा, कितने लेनदार है, कितने देनदार हैं, ये सभी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। और टर्म लोन के तौर पर जिसमें आपको अपने मशीन इंस्टॉल करवाने के लिए या इक्विपमेंट्स को रिक्वायरमेंट के तौर पे जो चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप डिटेल्स दे सकते हो। और उसमें कितने रुपए तक का लोन चाहिए वो भी बता सकते हो। साथ ही में कितने समय तक में वापस करने की आपकी इच्छा है वो भी बता सकते हो। इसके अलावा जो है और भी कुछ चीज़ें जो आपको बतानी पड़ेगी। और जो फोटोग्राफ है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो फोटोग्राफ अटैच करनी है। और ध्यान रखना, अगर फोटोग्राफ में अगर मान लो कि आप एक प्रॉपराइटर हो लेकिन आपके अलावा भी और लोग काम करते हैं तो उनके भी फोटोग्राफ को अटेस्ट करना मैंडेटरी विद उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स, आपके आइडेंटिटी एड्रेस वाले डॉक्यूमेंट, आपके बिजनेस एड्रेस वाले और बिजनेस आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा बैलेंस शीट, इसके अलावा आपका जो है सेल्स अचीवमेंट जो है उसकी रिपोर्ट्स, इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके अलावा जो है यहाँ पे फोटोज़ वगैरह, ये सभी चीज़ के बारे में आपको बताना पड़ सकता है। और उसके बारे में जो है डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करना पड़ेगा। तो कोशिश है यही करना आप लोग कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो। फॉर्म को फिलअप करना अच्छे तरीके से और जाके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करके अपने नियरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में आगे सबमिट कर देना है। अमाउंट जो है 5 लाख रुपये से 10 लाख के बीच में ही आप वहाँ पे रखोगे, चाहे 6 लाख हो 8 लाख हो, वो आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, तभी वो तरुण लोन कैटेगरी के अंदर माना भी जाएगा। एंड देन इसके आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप पंजाब नेशनल बैंक ऑफिशियल ब्रांच पर भी विजिट करके पता कर सकते हो। तो जानकारी है, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। बाकी वीडियो पसंद हो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।